नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी पर। तो साथियों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। ठीक है, सेशन दोस्तों हम बात करेंगे आपकी दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों और बेल आइकन ऑन करना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल पर दिल्ली पुलिस की जो क्लासेज है वो कंटिन्यू चलाई जा रही साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका कि बेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। देखो साथियों, जो आपका बेरन द्वीप है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, साथ साथ दोस्तों यदि आपको इन क्वेश्चनों को साथ साथ मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स लिख कर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इनमें से। ठीक है, तो इनमें देखो अगर हम बात डिटेल से करें, इसमें देखो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चनों को डिटेल से मैं क्वेश्चन जानकारी देने वाला हूँ अदर फैक्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अदर फैक्ट भी जानने क्लियर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब बात करें, देखो जो आपका बेरन द्वीप है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, दक्षिण एशिया में दोस्तों बेरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है दोस्तों, जो आपका दक्षिण एशिया में जो बेरन द्वीप है दोस्तों ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है साथियों। ठीक है, और दोस्तों जो बेरन द्वीप है अंडमान द्वीप पर पोर्ट वेडियल से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर में स्थित साथियों। ठीक है, तो ये इसके संबंध कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी साथियों जो क्लियर करना अति आवश्यक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, और सेकंड क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो साथियों इनमें से कौन सी है सबसे विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो क्या है इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका। तो साथ इसको जो कैस्पियर झील है ना, ठीक है, ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो ऑप्शन यार दोस्तों कौन सा होगा, कैस्पियर सागा झील। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, अब इसके अन्य फैक्ट एक बार क्लियर कर दोस्तों, इसके अन्य फैक्ट कौन कौन से हैं। साथ ही जो आपका कैस्पियर सागर विश्व का सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये इसका अदर फैक्ट हो चुका है। ठीक है, और दोस्तों ये खारे पानी की झील है, सबसे क्या है दोस्तों ये खारे पानी की झील है। ठीक है, और दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यदि आपसे पूछे तो साथ ही सूपियार झील है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे आज पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, तो ये आपकी सूपियार झील है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे गहरी झील पूछे तो साथियों जो गहरी झील आपकी ये बेकाल झील है दोस्तों। ठीक है, तो इसके जो अन्य फैक्ट दोस्तों, अन्य फैक्ट भी क्लियर करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि इसके अन्य फैक्ट की मैं क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लेता है। ठीक है, तो देखो इसमें विक्टोरिया झील और आपका तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य स्थित है। ठीक है, कौन से दोस्तों, विक्टोरिया झील आपसे पूछ ले कि वह बताओ विक्टोरिया झील कहाँ पर है, तो साथियों तंजानिया एवं युगांडा के केन्या के मध्य है। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको समझ में आ रही होगी। देखो दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ और सेशन को लाइक करो। ठीक है, वीडियो को शेयर करो दोस्तों। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों इनमें से एक सही जो आपका नहीं है ये बताना है आपको। तो देखो इसमें से सही कौन सा नहीं है, तो बंतु सहारा ये नहीं है आपका। ठीक है, बंतु सहारा नहीं है साथियों। ठीक है, तो आपका चौथा क्वेश्चन आ चुका है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। देखो ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में 2017-18 में क्वेश्चन में आया हुआ है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन दोस्तों, तो ये आपका इब्राहिम लोधी है। ठीक है, इब्राहिम लोधी दोस्तों आपका ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन है, और पांचवा क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा आपसे कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों जो चोल काल में अगर बात करें हम नौसेना का सर्वाधिक विकास, तो साथ ही ये हुआ था आपके राजेंद्र प्रथम के समय में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राजेंद्र प्रथम। अब देखो इसके जो अन्य फैक्ट ये पर क्लियर करेंगे कि राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति चरमत्व उत्कृत था। ठीक है, और दोस्तों 1017 ईस्वी में उन्होंने सिंघल द्वीप श्रीलंका के जीता था दोस्तों। ठीक है, कौन सा द्वीप जीता था दोस्तों, सिंघल द्वीप इनको श्रीलंका में जो है वो इन्होंने जीता था। ठीक है, दोस्तों स्थापना विजय दयाल ने इसकी स्थापना की जाती हो। ठीक है, सातवां क्वेश्चन दोस्तों आपका, सातवां क्वेश्चन क्या है कि वायुयान के टायरों में भरे जाने वाली कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है। तो आई होप इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता होगा कौन सी गैस भरी जाती है। चलो इस क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी जितने भी क्लास को सोल्व कर रहे हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर बताना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन है कि फूलों के अध्ययन का क्या कहा जाता है दोस्तों। देखो फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एंथोलॉजी दोस्तों आपके फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसके जो अन्य फैक्ट है, अन्य फैक्ट क्या क्या है इसमें, देखो यहाँ से आपसे अन्य फैक्ट क्या क्या पूछ सकता है कि फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। बिल्कुल राइट सर।
पोमोलॉजी किसे कहते हैं, मायोलॉजी किसे कहते हैं, सेरिकल्चर किसे कहते हैं। तो साथ ही जो आपका पोमोलॉजी है ये फलों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। मायोलॉजी है ये मनुष्य की पेशियों का अध्ययन कहलाता है। इसी प्रकार आपका सेरिकल्चर है तो ये रेशम उत्पादन आता है। क्या हो दोस्तों, रेशम उत्पादन, ठीक है। तो देखो क्लास आपको अच्छी लग रही है, देखो साथियों कंटिन्यू अपनी दिल्ली पुलिस की अब आपको शाम को लाइव मिलने वाली है 8 बजे, ठीक है। अब आपके लिए स्पेशली बैच लाने वाले हम ब्रह्मास्त्र बैच दोस्तों, वो स्पेशली आपके लिए होने वाला है। उसमें दोस्तों हम बात करेंगे आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है और आगे की जो आपके दिल्ली पुलिस के देखो आपका 75 दिन लगभग समथिंग बचे हैं, तो इनमें दोस्तों हम ज़्यादा मैटर आपको सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे साथियों, ठीक है। तो ज़्यादा हिदायत दोस्तों लाइव में जुड़ना है आपको, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि परफेक्ट टाइम कौन सा होता है, जल्दी बताओ। मैं तो सारे विद्यार्थी के लिए बताना कि आपको रात को 8 बजे चाहिए या फिर दोस्तों मॉर्निंग में चाहिए, फिर दोपहर को चाहिए, ठीक है। जितने भी क्लास में सोल्व कर दो तो सारे विद्यार्थी बताना मेरे को, ठीक है। नौवां क्वेश्चन दोस्तों आपका, नौवां क्वेश्चन क्या है कि विटामिन क्या होते हैं। तो दोस्तों विटामिन क्या होते हैं, देखो विटामिन एक क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। विटामिन क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है। यह शरीर में उपापचय अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, ठीक है। देखो आप जो शरीर में क्या होती है उपापचय क्रियाओं को, ठीक है, अभिक्रियाओं को दोस्तों उत्प्रेरक की क्रियाओं की पे नियंत्रण करते साथियों, ठीक है। और जंतुओं में अधिकांश विटामिन भोजों से प्राप्त होते हैं, किससे दोस्तों, सॉरी भोजन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। किसमें दोस्तों, जो जंतु होते हैं ना इसमें अधिकांश विटामिन हो दोस्तों ये भोजन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अभी तक दोस्तों 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। ये लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना कि अभी तक कितने प्रकार के विटामिन ज्ञात कर चुके हैं। तो साथियों अभी तक जो है आपके मात्र 20 प्रकार की विटामिन हम ज्ञात कर चुके हैं साथियों, ठीक है। देखो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और बेल आइकन ऑन करना, ठीक है। देखो दोस्तों यदि आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों जैसे स्टडी पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखी है, वहाँ जाकर सारे विद्यार्थी दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और दोस्तों वहाँ पर अदर फैक्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन संबंधित दोस्तों, ठीक है। तो क्लास आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका 10वां क्वेश्चन है। और 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो साथियों जल्दी बताओ इनमें से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, जल्दी बताओ दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर आप बताना, ठीक है। 11 क्वेश्चन का देखो राइट आंसर सारे विद्यार्थी मुझे आप बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने अभी तक आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों को जो राइट आंसर होगा वो सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये संविधान के आर्टिकल, संविधान जर्मनी से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है। ये आपसे 100% एक कुछ ना क्वेश्चन आए पूछने वाला है एग्जाम, ठीक है। तो देखो भारत के संविधान में जो उद्देशिका का जो विचार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA के संविधान से लिया गया है साथियों, ठीक है। जबकि दोस्तों ये उद्देशिका का एक की भाषा जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये देखो जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए साथियों, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी आप ही सोल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपने कोई सोल्व करना है, मैंने आपको कुल 3 क्वेश्चन दिए हैं। अब ये मत सोचना कि दोस्तों सारे जो टफ क्वेश्चन है वो सर हम पकड़ा देते। तो देखो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए होते हैं, आपकी तैयारी के लिए होता है, आपकी किस प्रकार तैयारी चल रही है, ठीक है। तो जुड़ते दोस्तों आते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। धन्यवाद।